बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे, लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप बर वक्त हासिल कर सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। सबसे पहले हम वर्डप्रेस के बारे में ये जान लेते हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से हम कोई भी वेबसाइट बहुत इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। कौन कौन सी वेबसाइट हम इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं? उसमें बिज़नेस हो सकता है, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हो सकती हैं, रिज्यूम्स हो सकती हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती हैं। वर्डप्रेस ओपन सोर्स प्रोग्राम है, जिसका मतलब ये है कि इसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है और ये PHP में रिटर्न की हुई है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमारे सिस्टम में दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। एक है XAMPP सर्वर और दूसरा है वर्डप्रेस का सेटअप। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम में XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। XAMPP सर्वर इंस्टॉल करने के लिए हम आते हैं गूगल में। XAMPP सर्वर हम इंस्टॉल करने के लिए गूगल में आए और हम यहाँ लिखते हैं XAMPP सर्वर डाउनलोड। आप apache-friends.org वेबसाइट में चले जाएं और यहाँ से XAMPP सर्वर इंस्टॉल कर लें। XAMPP सर्वर इंस्टॉल होने के बाद आपने आना है वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। तो मैं गूगल में आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ वर्डप्रेस डाउनलोड। गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आप वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ टाइम लेगा डाउनलोड होने में, जब तक मैं अपनी वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाए। वर्डप्रेस 6.11 डाउनलोड हो चुका है, जो कि डाउनलोड में पड़ा होगा। तो चलते हैं हम डाउनलोड फोल्डर में। ये हमारे पास डाउनलोड हो गया है वर्डप्रेस। इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ और XAMPP जहाँ आपने इंस्टॉल किया होगा, मैंने C ड्राइव में XAMPP को इंस्टॉल किया है। XAMPP में htdocs का फोल्डर होता है। इस फोल्डर में हम तमाम वेबसाइट्स की फाइल्स को रखते हैं। तो मैं htdocs में आया, यहाँ मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जो कि एक्चुअली मेरी वेबसाइट होगी। मैं इसे सैम्पल का नाम देता हूँ और सैम्पल के फ़ोल्डर में आकर मैंने वर्डप्रेस के फ़ोल्डर को पेस्ट किया और इसे यहाँ एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट हो चुका है वर्डप्रेस का फ़ोल्डर। अभी मैं इसे खोलता हूँ लोकल होस्ट में। लोकल होस्ट सैम्पल का फ़ोल्डर मैंने बनाया था। सैम्पल के अंदर वर्डप्रेस का फ़ोल्डर है। मैंने ये पूरा एड्रेस, पूरा पाथ लिखकर एंटर किया। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें, इंग्लिश सेलेक्ट करके मैंने इसे कंटिन्यू किया। ये मुझे नेक्स्ट पेज में ले आया है और ये मुझसे कुछ चीज़ें मांग रहा है। डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल। तो हमने अभी तक डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है अपनी वेबसाइट के लिए, तो मैं जाता हूँ डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। डेटाबेस मैं PHP माई एडमिन के ज़रिए से क्रिएट करूँगा। उसे कैसे एक्सेस करना है? लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन। ये डेटाबेस खोल देगा। यहाँ न्यू का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। न्यू में आकर आप डेटाबेस क्रिएट कर लें। मैं सैम्पल के नाम से ही क्रिएट करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद सैम्पल नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो मैं वापस वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टैब में आता हूँ और लेट्स गो। डेटाबेस नेम जो मैंने अभी रखा था वो है सैम्पल। यूज़र नेम मेरे डेटाबेस का है रूट। पासवर्ड कुछ नहीं है। डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट ही है और टेबल फिक्स को भी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ।
run the installation. سائٹ کا ٹائٹل آپ یہاں دے دیں جو بھی آپ ویب سائٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. میں سیمپل ویب سائٹ دیتا ہوں. اس ویب سائٹ کے ایڈمن پینل میں جانے کے لیے جو آپ کو یوزر نیم ریکوائرڈ ہوگا وہ یوزر نیم آپ نے دینا ہے. تو میں یوزر نیم سلیکٹ کر لیتا ہوں سیمپل یوزر, اور پاسورڈ میں رکھ لیتا ہوں سیمپل پاسورڈ. کنفرم یوز میں اوکے کر لیتا ہوں اور کوئی بھی ای میل دے دیتا ہوں یہاں, اور انسٹال ورڈپریس. ورڈپریس ہمارے سسٹم میں انسٹال ہو چکی ہے. ابھی جو یوزر نیم میں نے دیا تھا وہ میں دے دیتا ہوں سیمپل یوزر, اور پاسورڈ میں نے دیا تھا سیمپل پاسورڈ. لاگ ان کرتا ہوں. یہ میں ورڈپریس ویب سائٹ کی ایڈمن پینل میں انٹر ہو چکا ہوں. اگر میں ویب سائٹ دیکھنا چاہتا ہوں تو ہوگا لوکل ہوسٹ سیمپل ورڈپریس, اور یہ سمپل ویب سائٹ جو پیج ہے ڈیفالٹ وہ بن گیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ ورڈپریس کی انسٹالیشن کرنا سیکھ چکے ہوں گے. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ورڈپریس کی مزید چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اللہ حافظ.